और डिनर के बाद शैन अपने घर आ जाती है। फिर वो उस रिंग के बारे में सोच रही थी कि डॉक्टर ही ने उस रिंग के लिए मुझसे झूठ क्यों बोला। नेक्स्ट डे शैन अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रही थी, तो मॉम डैड उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारा और डॉक्टर ही का कैसा चल रहा है। तो शैन कहती है ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे शैन सोकर उठती है तो उसके नेक में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद शैन डॉक्टर ही के पास आती है और वो हंसते हुए उससे पूछते हैं कि अब क्या हो गया। तो शैन कहती है कल अजीब तरीके से सो गई और जब उठी तो हिल नहीं पा रही थी। फिर डॉक्टर ही उसे चेक करने लगते हैं, फिर वो उसे मसाज देने लगते हैं और अपनी कुछ टेक्निक से उसकी नेक सही कर देते हैं। फिर शैन उन्हें बताती है कि मेरी पीठ पर भी दर्द है, तो डॉक्टर ही उसे एक पोजीशन बताते हैं ताकि वो उसे ठीक कर सके। और फिर शैन और उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है और डॉक्टर ही उसे पकड़ते हैं तो शैन बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगती है। और उसके बाद शैन उन्हें थैंक यू बोलती है और डॉक्टर ही उससे कहते हैं ये कैसा लुक है, मैंने मसाज के लिए चार्जेस भी नहीं लिए। तो शैन चले जाती है और डॉक्टर ही सोचने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में शैन कहीं जा रही थी तो डॉक्टर ही उसे देखकर कहते हैं अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गई, और उसे उसकी मेडिसिन दे देते हैं। तो शैन उनसे कहती है मैं आपसे ही मिलने क्लिनिक आ रही थी, और वो कहती है मुझे एरोमा थेरेपी सेशन के कुछ डिटेल चाहिए थे। उसके बाद शैन डॉक्टर ही के साथ उनके घर आ जाती है और वो फिर से उस रिंग को देखने लगती है। उसके बाद वो लोग बैठे हुए थे तो वो डॉक्टर ही को बताती है कि एरोमा थेरेपी और शैशे के पीछे की स्टोरी और इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में मुझे लिखना है। तो डॉक्टर ही उसे कुछ बुक्स देते हैं, जैसे रीड करके शैन बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखती है और डॉक्टर ही उससे कहते हैं कि ये आर्टिकल सच में बहुत अच्छा है। कुछ देर बाद शैन अपना काम कर रही थी और डॉक्टर ही उसे ही देख रहे थे और शैन भी उन्हें छुप छुप कर देख रही थी। नाइट में शैन देखती है कि डॉक्टर ही सो गए हैं और वो उनके ग्लासेस निकालती है और वो उनके हाथ से बुक्स ले रही थी, तभी वो गलती से उनके ऊपर गिर जाती है। फिर वो डॉक्टर ही के बहुत ही करीब आ जाती है और वो उन्हें किस करने जा रही थी, तभी डोरबेल बज जाती है और शैन डोर ओपन करती है जहाँ डॉक्टर ही का फ्रेंड आया था। फिर डॉक्टर ही वहाँ आते हैं और उसे घूर कर देखने लगते हैं, तो वो उनसे पूछता है कि मुझे पता है आप शैन को पसंद करते हो। तो डॉक्टर ही उसे जाने को कहते हैं। फिर हम शैन को देखते हैं जो डॉक्टर ही के बारे में ही सोच रही थी। नेक्स्ट सीन में शैन डॉक्टर ही के साथ एक पार्टी में आई थी जहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। फिर वो लोग एक गेम खेल रहे थे जिसमें डॉक्टर ही का फ्रेंड उनसे उनकी क्रश के बारे में पूछता है, तो वो बताते हैं कि मैं उस लड़की से अप्रैल में मिला था। तो शैन को समझ आ जाता है कि वो उसी की बात कर रहे हैं, तो शैन नर्वस होकर ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसके बाद डॉक्टर ही उसे घर लेकर जा रहे थे तो शैन एक बेंच पर चढ़ जाती है और फिर वो डॉक्टर ही के करीब आकर उन्हें थैंक यू कहती है और उन्हें किस करने लग जाती है। उसके बाद डॉक्टर ही उसे प्यार से देखने लगते हैं और उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। फिर डॉक्टर ही उसे घर छोड़ देते हैं और वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वो सुनते हैं कि शैन के मॉम डैड डॉक्टर ही की बहुत तारीफ कर रहे हैं और वो उन्हें हैंडसम भी कह रहे हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर ही से शैन पूछती है कि जिस लड़की की आप बात कर रहे हो क्या वो मैं ही हूँ। तो डॉक्टर ही कहते हैं ऑफ कोर्स तुम ही हो, और वो उसका हाथ पकड़कर उसे आई लाइक यू कहते हैं। तो शैन उन्हें मना कर देती है क्योंकि उसे अब्रॉड जाना था और वो डॉक्टर ही को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो डॉक्टर ही उसे मेडिसिन देकर वहाँ से चले जाते हैं और शैन को उनके लिए बहुत बुरा लगने लगता है। कुछ देर बाद शैन पार्क में बैठी हुई थी और डॉक्टर ही हॉस्पिटल से आ रहे थे, तो वो शैन को देखकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैन गुड नाइट बोलकर वहाँ से चले जाती है। उसके बाद शैन अपने घर पर थी तो डॉक्टर ही उसे मैसेज करके कहते हैं कि रात में जिंजर टी पी लेना, तो शैन उन्हें रिप्लाई नहीं करती। नेक्स्ट सीन में शैन सो जाती है और उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो एक बस में फंसी हुई है और डॉक्टर ही उससे दूर जा रहे थे, तभी वो घबरा कर उठ जाती है। नेक्स्ट डे शैन को अब्रॉड जाने के लिए ऑफर भी आ गया था, तो शैन सोचती है कि शायद अब उसे डॉक्टर ही से अलग होना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट सीन में शियान शैन को डॉक्टर ही के घर पर लेकर आती है, जहाँ पहले से ही डॉक्टर ही के फ्रेंड्स भी थे। उसके बाद वो लोग लंच कर रहे थे तो शैन के पैंट्स पे गलती से कुछ गिर जाता है, तो डॉक्टर ही उसे बताते हैं कि वॉशिंग मशीन के पास एक स्टेन रिमूवल है। तो शैन अंदर जाती है, तभी फान वहाँ आकर शैन को बताती है कि डॉक्टर ही की पास्ट में एक जीएफ थी और उन लोगों ने 6 साल तक डेट की। फिर उनके जीएफ अब्रॉड चली गई और वो कभी नहीं आई। और फिर वो शैन को कहती है कि अगर आप डॉक्टर ही को पसंद नहीं करती तो आप उन्हें तकलीफ भी मत दीजिए। फिर शैन कहती है, डॉक्टर ही और मेरे बीच में सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम्हारी बात भी सही है। फिर शैन सैड फेस बनाकर बाहर आती है, जहाँ डॉक्टर ही खड़े हुए थे, तो वो उन्हें कुछ नहीं कहती और वहाँ से चले जाती है। उसके बाद वो बाहर आकर रोने लगती है। उसके बाद वो सब डॉक्टर ही के घर से जा रहे थे, तो डॉक्टर ही फांग से कुछ बात करना है ऐसा कहकर उसे रोक लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर ही उसे पोलाइटली कहते हैं कि तुम मेरी स्टूडेंट हो और सिर्फ मेरी स्टूडेंट ही हो। अगले सेमेस्टर में तुम्हें मेरे अंडर इंटर्नशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो, मुझे भरोसा है तुम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओगी। नेक्स्ट सीन में शियान डॉक्टर ही के यहाँ आती है और वो उन्हें बताती है कि शैन आपको रिजेक्ट करने के बाद बहुत ही तकलीफ में थी और वो कन्फ्यूज़न में थी। वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो अब्रॉड जा रही है। तो डॉक्टर ही कहते हैं ये सारी बातें उसने मुझसे खुद क्यों नहीं की। तो शियान उन्हें बताती है कि उसे बस इस बात का डर था कि वो फिर से हर्ट ना हो। दूसरी तरफ शैन सब बातों को याद करके बहुत रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शैन के होटल का सीन देखते हैं, जहाँ बॉस उन लोगों को न्यू ईयर गिफ्ट देकर उन्हें न्यू ईयर विश करते हैं। उसके बाद वो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही कहीं पर बैठे हुए थे और वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे। उसके बाद शैन अपने मॉम डैड के साथ में भी न्यू ईयर मनाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ही अपने डैड के साथ बैठे हुए थे, तो उनके डैड पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई जीएफ है। तो डॉक्टर ही उनसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं।